हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओके पॉइंट 247 में। तो हम एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित जो मैथ हम लोग सोल्व कर रहे थे उसका हम लोग प्रश्नावली 7.3 देखने वाले हैं, जिसमें टोटल 22 प्रश्न हैं। पहला सवाल आपके सामने ये है, ठीक है, देखिए ध्यान से। साइन स्क्वायर 2x + 5 × dx। तो आपको याद क्या रखना है कि जब हम लोग अवकलन करते हैं तो अवकलन में हम स्क्वायर को डील करने हमने सीखा है कि जैसे x के पावर n होगा तो n x के पावर n - 1 होगा। यदि साइन स्क्वायर x यदि अवकलन करना होगा साइन स्क्वायर x का तो हम कर सकते हैं। क्या होगा? 2 sin x × cos x, ये हमारा अवकलन होता है। लेकिन जब समाकलन की हम बात करते हैं तो समाकलन में जो हमारा होता है, समाकलन को हम सीधे घात को हम लोग बिल्कुल तोड़ देते हैं, ठीक है। घात को देखिए कैसे तोड़ेंगे। यहाँ पे आपको एक सूत्र पता होगा, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा या बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो हम इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। जब इन दोनों को एक साथ लेंगे तो हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे। तो अब ये साइन स्क्वायर थीटा जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन ये चला आएगा इस साइड में, इसको हम लेके जाएंगे उस साइड में। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 sin स्क्वायर थीटा = 1 - cos 2 थीटा। 2 को हम इधर भेज देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा = 1 - cos 2 थीटा अपान 2। तो ये जो हमारे पास जो रिजल्ट आया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम उठा के यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, समाकलन 1/2 हम बाहर कर लेंगे। 1/2 कोष्टक में समाकलन ये हो जाएगा 1 - cos 2। अब 2 × थीटा है ना, तो थीटा के स्थान पे क्या हो जाएगा, जरा देख के बताइए थीटा के स्थान पे क्या होगा, बताइए। थीटा का स्थान पे हो जाएगा ये पोर्शन, ये किसके स्थान पे होगा, थीटा के स्थान पे। तो 2 × 2x + 5, ओके, इंटू क्या हो जाएगा dx। एक क्वेश्चन बंद हो जाएगा, है ना, कोष्टक बंद होगा। इसको हम अलग अलग सोल्व खोल देंगे तो 1/2 होगा, बड़ा कोष्टक समाकलन अलग करेंगे तो 1 × dx माइनस समाकलन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, काश 2 दूना 4x + का 5 दूना 10 × dx, करेक्ट। आगे चलेंगे तो 1/2 इसका समाकलन क्या होगा, 1 का हो जाता है x माइनस cos का समाकलन क्या होता है बताइए। यदि आप हमसे समाकलन पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा, जो cos x × dx होगा तो cos का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन होता है sin x अपान इस x का अवकलन कर देंगे, मतलब d/dx x प्लस का c, या फिर क्या कहेंगे आप sin x अपान 1 प्लस का c। जनरली आप याद क्या रखते हैं कि cos x का जो समाकलन होता है sin x होता है, लेकिन sin x तो होता है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको /1 भी आपको याद रखना। क्यों? क्योंकि x का हम अवकलन करके भाग करते हैं। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, cos 4x + 10 अपान के d/dx क्या होगा, इसका अवकलन, किसका, 4x + 10 का अवकलन। तो ये हो जाएगा हमारे पास d/dx 4x + 10, ओके, प्लस का क्या c। इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 x माइनस cos 4x प्लस का 10 अपान क्या होगा 4x, इसका तो अवकलन 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 प्लस का c। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/2x माइनस के 1/8 cos 4x प्लस का 10 प्लस का c, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ, ठीक है।
ठीक है। तो दूसरा नंबर का सवाल हमारे पास ये रहा कि समाकलन साइन 3x और कास 4x, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। तो इसको आप ऐसे लिख लेंगे, समाकलन cos 4x इंटू साइन 3x इंटू dx। अब हम क्या करेंगे कि 2 से गुणा 2 से हम भाग कर देंगे। जब 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 समाकलन 2 cos 4x इंटू साइन 3x इंटू dx। अब आएंगे हम फार्मूला लगाएंगे, है ना। फार्मूला आप क्या जानते हैं कि 2 cos a साइन b यदि है आपके सामने तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे क्या, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। इस सूत्र को आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार फिर से, 2 cos a साइन b बराबर साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेंगे, देखेंगे हमारे पास यहाँ पे a क्या है, a हुआ a 4x, b क्या हुआ 3x। इसको लगा के तोड़ेंगे हम तो हो जाएगा बराबर 1/2, कोष्टक लगा देंगे, ये हो जाएगा साइन a प्लस बी। तो कितना होगा, तो साइन 4 3 कितना हो गया 7x, अब माइनस साइन a माइनस बी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन a माइनस बी कितना करेंगे, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 4 में से 3 साइन x इंटू dx। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो हम इसका आप क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका। तो 1/2 समाकलन साइन 7x इंटू dx माइनस 1/2 समाकलन साइन x इंटू dx। एक बार फिर से, यदि आप हमसे समाकलन पढ़े हैं तो समाकलन जनरली जो होगा साइन x का समाकलन होता है, साइन x dx बराबर क्या होता है, माइनस के cos x इंटू डी बाई डी एक्स x, है ना, डी बाई डी एक्स x और प्लस का c। जो किताब में दिया है सिर्फ मात्र ये दिया है cos x प्लस का c, लेकिन आप याद रखना cos x अपान के 1 होता है। आया कहाँ से, क्योंकि हमने आपको बताया है कि 1 कहाँ से आया है, हम इस x गुणांक का हम क्या करते हैं, अवकलन। बहुत काम आने वाला है ये जो तरीका है बटे 1 करके सीखने का, आपको हर जगह काम में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 साइन x। तो साइन x का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cos 7x अपान के 7x का यदि आप अवकलन करेंगे, 7x का अवकलन करेंगे कितना आएगा, बिल्कुल सही 7 आएगा, है ना, माइनस के 1/2 साइन x और सॉरी साइन x का क्या हो जाएगा समाकलन, माइनस ऑफ cos x और x का अवकलन 1 हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, प्लस का c। इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के cos 7x बटे 7 दूना 14 माइनस 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 क्या हो गया, प्लस cos x अपान 2 प्लस का c। यही इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि आपको सवाल समझ में बिल्कुल आ रहे होंगे, है ना। तो आप नोट करते हुए बिल्कुल चलिए, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ। देखिए तीसरा नंबर का सवाल कह रहा है कि cos 2x cos 4x cos 6x इंटू dx, है ना। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 2 से गुणा 2 से भाग। जब 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे आप तो ये हो जाएगा 1/2 समाकलन 2 cos 2x cos 4x, इसको हम एक साथ ले लेंगे, और cos 6x इंटू dx। अब हम लगाएंगे सूत्र, तो सूत्र लगाएंगे तो क्या होता है हमारे पास कि 2 cos a cos b बराबर हो जाता है cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, ठीक है। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, ठीक है। इस सूत्र को आप
याद रखिएगा कि 2 cos ए बी बराबर होता है cos a प्लस बी और cos a माइनस बी, बीच में माइनस लगा के। यहाँ पे a का मान क्या होगा, ये b का मान होगा ये, ठीक है, a का मान होगा ये, है ना। तो याद रखिएगा, आप इसको ऐसे रिवर्स करके लिखिएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 समाकलन cos a प्लस बी, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, cos 4 2 6x प्लस का घटा देंगे तो cos, बीच में माइनस रहेगा, माइनस, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास 2x हो जाएगा, है ना। cos क्या हो जाएगा, a माइनस बी करेंगे, 2 - 1 तो माइनस आएगा हमारे पास, तो यहाँ से हो जाएगा मतलब कि माइनस के 2x, है ना, इंटू cos 6x इंटू dx। तो माइनस यहाँ आएगा, बीच में प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा हमारे पास 1/2 समाकलन cos 6x माइनस माइनस प्लस cos 2x और फिर बाहर cos 6x इंटू dx। और अब देखेंगे हम cos का इसमें क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई, एक बार इसमें एक बार इसमें, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 1/2 समाकलन cos स्क्वायर 6x प्लस का cos स्क्वायर 6x प्लस का cos 6x cos 2x, ठीक है, cos 6x इंटू cos 2x। ओके, तो देखिए इंटू dx। तो यदि एक बात यहाँ से आपको क्लियर कर दूँ कि यदि हमारे पास cos की बात करें, यदि cos 2 थीटा होता है, cos 2 थीटा तो बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर यहाँ पे cos थीटा कर दूँ तो इसके बराबर क्या हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि यदि यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा हो रहा है, मतलब आधा हो रहा है, यहाँ पे आधा हो रहा है, यहाँ थीटा है तो यहाँ पे थीटा बाई 2 है, यहाँ पे थीटा बाई 2 है। इसका मतलब ये कह सकते हैं हम कि यदि हम cos 12 थीटा लिख दें तो इसके पदों में, है ना, क्या होगा 2 cos स्क्वायर 6 थीटा माइनस का 1, या फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2 cos स्क्वायर 6 थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस cos 12 थीटा, है ना। तो यहाँ पे है तो हम 2 से उधर डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा अपान के 2। तो इसका मान cos स्क्वायर 6 थीटा का मान हम कहाँ रखेंगे, हम रखेंगे यहाँ पर, और इसमें क्या करेंगे हम 2 से गुणा 2 से भाग फिर से हम कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 समाकलन 1 प्लस cos 12x अपान के 2 इंटू dx प्लस अगेन हम क्या करेंगे 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास समाकलन 1/2 बाहर हो गया 2 cos 6x cos 2x, ठीक है। यहाँ तक आई होगा, आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको साफ करने वाला हूँ। अब इसके बाद देखिए फिर से वही सवाल लगाया, सूत्र लगा देंगे यहाँ पे। अब 1/2 बाहर हो गया बराबर 1/2 1 प्लस cos 12x अपान के 2 इंटू dx प्लस 1/2 समाकलन, अब क्या होगा लगाएंगे आगे तो हो जाएगा समाकलन cos a सूत्र लगाएंगे 2 cos a cos b, है ना। तो यहाँ पे cos a कितना है, cos a 6x है
और cos b कितना है 2x है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा कोष्टक में 6 दूँ 8x cos 8x माइनस ऑफ cos 4 में 4x cos 4x इंटू dx। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा, है ना, आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, तो आगे चलेंगे, आगे हम इसको साफ कर देंगे इस वाले को यहाँ पे। अब देखिए आप, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा है। तो आप देखेंगे 1/2 यहाँ पर है, 1/2 यहाँ पर है और 1/2 यहाँ पर है, इसको बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर 1/4। तो बाहर हो गया हमारे पास 1/4, समाकलन अंदर कितना हुआ 1 प्लस cos 12x, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा cos 8x माइनस cos 4x। आप देखेंगे वहाँ थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जो बुक में जो आंसर दिया है इसका यहाँ पे प्लस, लेकिन प्लस नहीं होगा क्योंकि 6 में से जब हम 2 घटाएंगे ना, आप देख रहे हैं सूत्र माइनस के cos a माइनस b, तो a हमारे पास 6x होगा और b हमारे पास 6 - 2 कितना आएगा 4 आएगा, और बीच में माइनस का सूत्र होता है, ठीक है ना, तो इंटू dx। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यही इसको आप चाहे अलग अलग लिख लीजिए, चाहे अब एक साथ कर लीजिए। 1 का कितना होगा, 1 का हो जाएगा x प्लस cos 12x का क्या होता है, cos का होता है sin 12x अपान इस जो 12x है इसका हम क्या करेंगे अवकलन करने के बाद में भाग दे देंगे, मतलब कितना हो जाएगा 12 प्लस का cos 8x, तो कितना हो जाएगा इसका समाकलन, इसका हो जाएगा हमारे पास sin 8x अपान यहाँ पे जो आपको 8x दिख रहा है इसका हम क्या करेंगे अवकलन करके करते हैं भाग, माइनस के फिर sin 4x अपान अगेन जो यहाँ पे 4x दिख रहा है आपको इसका हम करेंगे भाग, तो हो जाएगा हमारे पास अपान के 4, क्योंकि 4x का अवकलन 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का c, या फिर आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, है ना, चाहे मल्टीप्लाई कर लीजिए चाहे इतने पे ही छोड़ दीजिए, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, तो इतने पे ही छोड़ देंगे आप आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो एक लाइन बढ़ा के आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस सूत्र को याद रखिएगा, ये सूत्र इस सवाल में यूज हुए हैं, ठीक है दोस्त। चलिए अगला सवाल चलते हैं हम 4 नंबर, ठीक है। तो देखिए सवाल हमारे पास है 4 नंबर का, sin क्यूब 2x + 1, तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, समाकलन sin स्क्वायर 2x + 1 इंटू sin 2x + 1 इंटू dx। अब बचपन की बातें याद कीजिए, आपको पढ़ाया गया था सौर समीका क्या होता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहीं से निकल के आता है कॉन्सेप्ट कि sin स्क्वायर थीटा का जो मान होगा हम ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब वक्त आ गया है, इसको हम यूज करेंगे, इस सौर समीका को, इसे हम क्या कहते हैं सौर समीका कहते हैं, इस सौर समीका का हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास समाकलन, इसके स्थान पे क्या रखेंगे हम 1 माइनस cos स्क्वायर 2x + 1, ठीक है, इंटू sin 2x + 1 इंटू dx। अब यहाँ पे हम लगा देंगे क्या प्रतिस्थापन, क्योंकि एक cos का जो समाकलन होता है अवकलन होता है वो sin पे आता है, ठीक है ना, तो हम मान लेंगे cos, इसको हम क्या मान लेंगे t मान लेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो हम मानते हैं cos 2x + 1 बराबर क्या मानेंगे हम t मान लेंगे, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो अवकलन हो जाएगा माइनस के sin 2x + 1, और इसका हम अवकलन कर देंगे क्योंकि इसका अवकलन करके गुणा करते हैं, समाकलन में भाग करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे गुणा, इसका मतलब साफ साफ ऐसे समझ लीजिए, इसका अवकलन ऐसे हो जाएगा d/dx
2x+1 है ना, बराबर क्या, dt। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ऑफ साइन 2x+1 इंटू 2 का क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इंटू dx बराबर dt, या फिर साइन 2x+1 बराबर dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस उधर भेज देंगे तो -1/2, ये 2 भी उधर चला जाएगा, इंटू dt। तो आप देखेंगे कि इसके बराबर क्या हो गया, -1/2 इंटू dt। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा किसके थ्रू, प्रतिस्थापन के थ्रू। किसके थ्रू, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन किसके कहते हैं, प्रतिस्थापन बाई किससे, -1/2 dt। इसको तो हम t मान रखे हैं, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1/2 समाकलन 1 माइनस t का स्क्वायर इंटू dt। अब समाकलन कर देंगे हम -1/2, ये हो जाएगा हमारे पास 1 का क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा हमारे पास dt के फॉर्मेट में क्या होगा, t, है ना। तो dt के फॉर्मेट में क्या होगा हमारे पास, t माइनस के इसका क्यूब। आप सूत्र कल का पता है ना, पिछले वाले में x के पावर n समाकलन होता है इंटू dx। तो क्या होता है, x के पावर n+1 अपान के n+1 प्लस का c, याद है ना कि भूल गए आप। तो t हो जाएगा, ये हो जाएगा t का क्यूब अपान के 3 और प्लस का c। अब कुछ नहीं करना है, आपको बस मान रखना है, ठीक है। या फिर एक साथ ऐसे कर लीजिए, -1/2t है ना, फिर प्लस के t क्यूब अपान के 6 प्लस का c, या फिर इसको आगे बढ़ाइए आप, t का मान रखिए, हो जाएगा -1/2 cos 2x+1 और प्लस का cos 2x+1 है ना का क्यूब अपान के 6 और प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का c। यही क्या हो जाएगा, यही सवाल का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यही सवाल का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये भी सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। आपको ये भी सवाल बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर के सवाल पे, ठीक है। तो 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, समाकलन साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, समाकलन साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और हो जाएगा हमारे पास क्या, कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, समाकलन, अभी इसके पहले हमने बताया था क्या कि सर्वसमीका साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको हम जानते हैं, तो यहाँ पे रख देंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। अब लेंगे हम माना, ठीक है, माना। तो क्या मानेंगे हम मान लेंगे कॉस एक्स बराबर टी। तो कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा, माइनस के साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, या फिर माइनस इधर से हटा के हम क्या कर देंगे, माइनस यहाँ पे लगा देंगे। तो आप देखेंगे कि माइनस के अरे साइन एक्स डी एक्स क्या हो गया, माइनस ऑफ डी टी हो गया। तो ए वाला पोर्शन और ए वाला पोर्शन किसको रिप्लेस करेगा, प्रतिस्थापन से अलग हो जाएगा, प्रतिस्थापन से किसके, बाई माइनस का डी टी, इससे इसको अलग कर देंगे, बाकी जगह मान रखेंगे। तो माइनस बाहर हो गया, 1 माइनस ये हो गया टी का स्क्वायर, और ये गायब हो चुका है, तो क्या हो जाएगा, टी का क्यूब इंटू डी टी। समझ गए आप, ये हमारे पास हो जाएगा। तो हम इस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा समाकलन टी का क्यूब माइनस टी के पावर 5 इंटू डी टी। अब समाकलन कर देंगे x के पावर n का फार्मूला, कौन सा फार्मूला भाई, x के पावर n इंटू डी एक्स क्या होता है, x के पावर n+1 अपान के n+1 प्लस का c। तो n का मान कितना है, 3 है, तो हो जाएगा 3 एक कितना, 3 एक 4/4 माइनस का 5 एक 6/6 प्लस का c। अब इसका मान रखेंगे, तो t का मान कितना हो जाएगा, cos के पावर 4x अपान के 4 माइनस के
कॉस के पावर 6x अपान के 6 प्लस का c, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो हम लोग पूरी तरह से कितने 1 से लेके 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, 1 से लेके 5। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए इस वीडियो में हम क्या करेंगे 1 से लेके 5 क्वेश्चन करेंगे, अगले वीडियो में हम 5 से लेके 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में 1 से लेके 5 तक, इसका पार्ट 2 जो होगा इसमें 5 से लेकर के हम लोग क्या करेंगे 6 से लेके 10 तक का सवाल करने वाले हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।